बोलती हूँ ओके ये और हिमारू देखिए आप लोग देख रहे होंगे व्यूवर्स कि मैं सब क्या कर रही हूँ। मैं किसी की पिटाई नहीं कर रही, ना मैं किसी पे गुस्सा उतार रही हूँ अपने टीम का बल्कि मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी आप लोगों के सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है। हम हमेशा बात करते हैं, इसी पहले टॉपिक पे हम बात कर रहे थे कितने रेप केसेस हो रहे हैं, आए दिन स्नैचिंग हो रही है, हादसा हो रहे हैं। हमारी बच्चियाँ अकेले यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, कोचिंग जाती हैं, बच्चे जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता किस वक्त कहाँ रोड पे कोई भी खड़ा है उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाए। तो इसके लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा अपने शो में बात करते हैं कि सेल्फ डिफेंस आप अपने बच्चे बच्चियों को सिखाएं, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेनर जैनब और इनकी पूरी टीम जो को फाउंडर भी हैं। आपको मैं बताती हूँ, जैनब आइए आप बैठिए यहाँ पे प्लीज़। हमारे साथ मौजूद हैं कोच हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सलमान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्लस को फाउंडर हैं हमारे यहाँ पे उमर हसन साहब जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, और साथ में फीमेल ट्रेनर जैनब हमारे साथ हैं जो मुझे सिखा रही थी किस तरह से आप पंच करना सीखे, क्योंकि मैंने आज तक अभी कोई ट्रेनिंग नहीं रही है सेल्फ डिफेंस की, तो पंचिंग से स्टार्ट होती है ये चीज़। तो इनको वेलकम कहेंगे अपने शो में और मजीद जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपकी एनजीओ है, कॉर्पोरेट लेवल पे आप काम कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात स्कूल्स में जाके प्रॉपर ये ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। तो कैसे आपने ये सोचा कि ये इनिशिएटिव लिया जाए? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। खुद मुहाफ़िज़ जो है वो सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल से इंस्पायर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे बच्चों को, ख़वातीन को, टीचर्स को, हर उम्र के अफराद को सेल्फ डिफेंस ट्रेंड होना चाहिए। एंड द डैमेज विच वॉज कॉज्ड ऑन दैट डे कुड हैव बीन मिटिगेटेड, कुड हैव बीन मिनिमाइज्ड अगर हमने अपने बच्चों को ये तरबियत दी होती। इस सोच को लेके हमने खुद मुहाफ़िज़ का आगाज़ किया था, और आज खुद मुहाफ़िज़ जो है वो एक मेंटल और फिज़िकल वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तमाम तर तबक़ात के लिए बिला रंगो नस्ल मज़हब की तफरीक के इस वक्त काम कर रही है। ना सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और यतीम खानों में, बल्कि अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के लिए, अपनी हिंदू कम्युनिटी के लिए, और जहाँ जहाँ बच्चे या ख़वातीन मौजूद हैं हम रिगार्डलेस वहाँ पर जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। आप सेफ्टी के ऊपर बात कर रही थी, रेप केसेस की बात कर रही थी। पिछले साल के जो रिपोर्टेड के चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं दैट इज़ मोर देन 4000। सिर्फ कराची के अंदर सिर्फ रिपोर्टेड है, कराची के सिर्फ, पूरे पाकिस्तान के तो अलग है। कराची के अंदर जो अभी नवंबर दिसंबर के रिपोर्टेड केसेस हैं, दिसंबर के आई गेस, और ये भी मीडिया रिपोर्टेड केसेस हैं जो कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं होते। आपको पता है पाकिस्तान में हर दूसरे घंटे में किसी न किसी का रेप होता है, एक औरत रेप की जाती है, वो बच्चा या बच्ची भी हो सकता है हर दूसरे घंटे में। जस्ट इमेजिन। एग्जैक्टली। और इसके अंदर जेंडर की तखसीस नहीं है। हम समझते हैं कि ख़वातीन के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है। अब ये जो 4000 केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर 1950 लड़के थे और 2000 कुछ जो है वो लड़कियां थीं। तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड केसेस हैं। इसके अंदर बच्चे भी उतने ही गैर महफूज हैं जितनी बच्चियां हैं। तो समझने की बात यह है, एज एन पेरेंट, एज एन एडल्ट, या हमारी आवाज़ जो अरबाब इख्तियार तक जहाँ तक जा रही है, अगर आज हमने अपनी इस नस्ल को प्रॉपर डेवलप नहीं किया तो ये जो आज आप क्राइम रेशो देख रहे हैं, ये जो ड्रग्स कंजम्पशन देख रहे हैं, या ये क्योंकि इस छोटी उम्र में लगने वाले जहन के ऊपर ज़ख्म पूरी ज़िंदगी हील नहीं होगी। बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। हमारे ट्रेनर भी मौजूद हैं जैनब, जिनका मुझे पता चला जब मैं बात कर रही थी इनसे भी ब्रेक में कि ये खुद बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड थी, और शुरू में जब ये ट्रेनिंग लेने आई तो बहुत रोती थी, बहुत मारे खाए इन्होंने, लेकिन अभी इतनी पक्की हो गई हैं कि ये केज फाइट करके आई हैं और रनर अप रही हैं। जैनब, आप मुझे बताएं कि मेंटली स्ट्रांग होना किसी भी बच्चे के लिए या खातून के लिए कितना ज़रूरी होता है? क्या फाइट तो सीख लेते हैं, क्योंकि ये सेल्फ ट्रेनिंग आपने कहा कि एक प्रॉपर इसका एक अलग कोर्स है, उसके बाद डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, किक बॉक्सिंग है, आर्चरी है, या फिर आपका मार्शल आर्ट्स है, आ जाता है। तो कितना ज़रूरी कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो ही आप अपना सेल्फ डिफेंस करवा सकते हैं। आप जब तक मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे तब तक आप खेल नहीं सकते, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आपका अंदर का डर होता है जो आपके पेरेंट्स और आपके इर्द गिर्द वाले लोग आपके अंदर बिठा देते हैं कि अगर आप ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, बाहर ऐसे जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, रोड पे आप बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि पीछे से आ गया तो क्या होगा। मैं आप अकेले नहीं कोच हैं, आप भी ट्रेनर हैं, मैं चाहूँगी कि आप दोनों हमें कुछ सेल्फ डिफेंस के स्टेप्स दिखाएं यहाँ पे, ताकि हमारे व्यूवर्स भी देखें किस तरह से सेल्फ डिफेंस किया जा सकता है। जी, हम आपको बेसिक कुछ
मूव्स हैं। प्लीज आइए दिखाइए, बेसिक मूव्स ही दिखा दें हमें, कुछ तो हमारे लोगों को ख्याल आए कि ग्लव्स, बगैर ग्लव्स के नहीं, विदाउट जस्ट मूवमेंट। अच्छा, विद जस्ट मूवमेंट्स, ओके। कि जिस तरीके से ठीक है। अक्सर ये होता है हमारे साथ, जैसे कि कोई लड़की या लड़का है, उसको हमेशा जाते ही साथ पहले ग्रिप किया जाता है अक्सर। सही, या पीछे से कोई आके आपको पीछे से पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मेन होता है शोल्डर या कॉलर या नेक ग्रिप होता है, जैसे कि हम अभी मैं मिस ज़ैनब के साथ करके दिखाऊंगा। जैसे हम इस तरीके से ग्रिप किया जाता है, जस्ट वेट, ओके। तो इस तरीके से ग्रिप करेंगे तो आप देखेंगे इनके रिफ्लेक्सेस ये डायरेक्टली मुझे अटैक करके डिफेंस कर सकेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने इनको डायरेक्टली ग्रिप किया एंड शी विल, हाँ, आपने इनको एल्बो पे जोर देके गिराया। Yes. और सपोज कोई स्नैचर आ रहा है, गन रख रहा है सामने से, तो क्या करेंगे? गन्स ये भी पिस्टल मंगवा लेना साथ साथ पिस्टल, हाँ। आप लोग शूटिंग की भी ट्रेनिंग देते हैं, राइट? जी जी, Yes, वेपन है तो मंगवा असल में लें, कर वेपन में सकते भी सिचुएशंस, मेन चीज़ जो सेल्फ डिफेंस की है वो आप मेंटली एक्टिवेशन है, मतलब आप किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आपने फ्रीज नहीं होना। अब गन, अगर कोई स्नैचर आपके पास आया है, गन लेकर आया है, तो लाजमी नहीं है कि आप उस पर अटैक कर सकते हैं, कभी कभार आपको उसको चीज़ें देनी पड़ती हैं, क्योंकि सही बात है, ये वेपन के साथ ठीक आप है। नहीं अब अगर आप इतनी प्रैक्टिस है या आप इतने उसमें माहिर हैं कि आप डायरेक्टली, अब मेन चीज़ यही है आपने उसके मेंटल से कनेक्ट, आपने अपनी सोच से कि मैं भाई कर सकता हूँ 2 सेकंड में, तो ये आएंगे। इनकी जैसे ही कोई स्नैचर है, उन्होंने गन रखी है मुझ पर, तो मुझे जस्ट सेकेंड्स में गन लेनी है और उनको डिफेंस करना। सपोज ये गन है, मोबाइल गन, यही ले लो। ये अच्छा, टूट ना जाए, नहीं तोड़ना नहीं भाई। जैसे कि अपना समझ के करना, अपना ठीक समझ है, के। कोई मसला नहीं है। अब जैसे कि इन्होंने ये किया है, तो मेन चीज़ इनका जो मेंटल है ना, वो सोच रही जो है, वो इनका ये है कि मुझे जस्ट इनसे लेना है और भागना है। तो वो आप मतलब जब आपके सामने वाले आएगा तो आपको खुद ही, जब आप इतने प्रिपेयर्ड हो जाते हैं तो आपको ये समझ आ जाती है, तो आपने कैसे रिफ्लेक्स। अब जैसे इन्होंने मुझे किया, तो सबसे पहले मुझे अपना डिफेंस करना है। मैंने अपना राउंड किया, जस्ट एल्बो पे अटैक किया एंड यूं किया राउंड। इसके बाद मैं पुश की कुछ भी कर सकता हूँ इजीली। ये इतना फास्ट होता है, बट आपका मोबाइल है तो टूट सकता है, डायरेक्टली हाथ से निकल जाता है एंड रिफ्लेक्स, क्योंकि अटैक करते हैं तो नहीं दबता। तो मैंने सबसे पहले अपना फेस डिफेंस किया ना, जस्ट ये लाइक, और ये इतना टाइम होता ही नहीं है, जस्ट सेकंड्स का काम अच्छा, है। और अगर आपका वेपन नीचे के आजकल तो आके छुपा के रखते हैं ना, वेपन दिखाते हैं, सामने से कोई आपके ऊपर पॉइंट आउट नहीं करता, जैसे कि ये, ठीक है, अक्सर सिचुएशन यही मैंने कहा ना, जैसे अब ये भी है, तो इसमें भी अगर वो आए मुझ पर अटैक करने, तो मैंने मेन चीज अपना डिफेंस, लेकिन मैंने डायरेक्टली यूं के एंड ग्रिप, उनको उठा के पटकना है। अगर वो फायर करते भी हैं तो मेरी बैक साइड पे होगा। यानी कि प्रॉपर आपके रिफ्लेक्सेस उस तरह से ट्रेन होते हैं कि आपने किस तरह से अपनी बॉडी को सेव रखना है, आप मतलब मेंटली इतने प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि आपको पता लग जाता है कि मैं जस्ट इस डिफेंस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। लाजमी नहीं है सिर्फ डिफेंस करना ही, अक्सर भागना भी पड़ता है, तो डिफेंस वो भी है। सही। तो और पीछे से जो आप कह रहे थे कि आप बताएंगे फिर पंच स्टंट्स थोड़ा सा, ठीक है, मैं पंच भी बताता हूँ। जैसे पीछे का ग्रिप का आपने मुझे, आप पकड़ लो। अच्छा, मैं पकड़ लेता हूँ। नॉर्मली जैसे पीछे से ग्रिप किया जाता है यूं, तो इन्होंने जस्ट ये एंड ओह ऑसम, वाओ। तो ये बच्चों के लिए ज्यादा, ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। असल में अब कुछ लोग समझते हैं स्किप ग्रिप, इसमें आप खुद नोट करेंगे कि बिल्कुल आपके जब लेग आपके पास आया, जब इन्होंने स्ट्रेच किया, पुल किया, तो वो आपका डिसबैलेंस हो गया। आप बिल्कुल जितना भी हैवी हो इजीली गिर सकते हैं, और ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सबसे बेस्ट है। अब ये बेसिक, इसका प्रॉपर कोर्स है, हम 6 मंथ जस्ट बेसिक कोर्स करवाते हैं। उसमें 6 महीने का बेसिक कोर्स में आप देखिए आप कितना अच्छा डिफेंस सीख सकते हैं अपने बच्चों का, औरतें खुद अपना, मर्द हज़रात अपना खुद का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।